आप 2024 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं, यूपीएसआई का, जीडी का, या फिर बिहार एसएससी का, टीचर का, या फिर जो भी एग्जाम देने वाले हैं, उस एग्जाम के लिए ना पिछले लास्ट 6 महीने करंट अफेयर जो है आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि भैया आपका ही पीडीएफ डाउनलोड क्यों करें? आएगा ना भाई ये क्वेश्चन। तो आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है या फिर जो पढ़ रहे हैं आज की डेट में, उनको पता है करंट अफेयर में 90% क्वेश्चन, मैं डंके की चोट में बोलता हूं कि आपको एग्जाम के दिन आपके शिफ्ट में देखने को मिलेगा और मिलता है। मैं जिस दिन एनालाइज करवाता हूं जो भी एग्जाम है, मैं दिखाता भी हूं कि देखो नोट से बाबू क्वेश्चन बना है, और मेरा ही करंट अफेयर से नहीं, जितने भी टीचर हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊंगा ऐसा 1 मिनट के बाद ना, आप सोचोगे, उस बात को सोचना बाबू, आप बोलोगे भैया बहुत बड़ी बात, बहुत गहराई वाली बात बोल दी। सबसे पहले ना देखो, तैयारी तो सैकड़ों लोग कर रहे हैं हर एग्जाम का, लेकिन रिजल्ट चंद लोगों का हो रहा है। अगर आप सैकड़ों लोगों के बीच में रहेंगे ना बाबू, तो आप उस भीड़ का हिस्सा ही बनकर रह जाएंगे। तो आपको पहले यह सोचना है, तैयारी हम कर रहे हैं, अकेले हैं, तो हमको उस चंद लोगों को कैसे हराना है, मेरा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, मेरा रणनीति क्या होना चाहिए कि वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, उस चंद लोगों से आगे कैसे निकलना है, यह आपको सोचना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा, मैं कोई भी एग्जाम होता है, मतलब 23 में जितना भी एग्जाम हुआ, मैं हर एग्जाम का, हर दिन का पेपर जितना भी शिफ्ट में होता है, हर शिफ्ट को बहुत ध्यान से देखता हूं पेपर आने के बाद, और देखता हूं कि जो भी जीके का नोट्स आपको दिए हैं उससे कुछ नया क्वेश्चन तो नहीं मिला ना। और हमेशा बोलते हैं बाबू, अगर जीके का मैं नोट्स आप पढ़ कर गए तो 80% से क्वेश्चन आपको कम देखने को नहीं मिलेगा, और ये दिखाते भी हैं। जितने भी टॉपिक वाइज आपको बना कर दिए अपने मेहनत से, प्लस जितने वन लाइनर दिए, अगर उसको ढंग से पढ़ लो ना, तो जितना भी एग्जाम में आपको पेपर मिलेगा। और बहुत लोग बोलते हैं कि भैया जीके का नोट से बहुत क्वेश्चन बना, लेकिन अभी जीके की बात नहीं करेंगे, अभी जीके की बात छोड़ो। अभी मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, करेंट अफेयर जो बाबू देते हैं ना, उसको ढंग से पढ़ना, और आप पीडीएफ डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री में कैसे करना है आप सुन लेना। पहले एक बात देखो, एक ध्यान बात से सुनो। 23 में जितने भी एग्जाम हुआ ना, उसमें सबसे बड़ा जो एग्जाम हुआ वो एमटीएस, सीपीओ, एचएसएल, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, ये एग्जाम हुआ। सबसे बड़े एग्जाम की बात करें तो, ठीक है, राज्य के कुछ एग्जाम को छोड़ दे, सबसे बड़ा एग्जाम ये हुआ। इस एग्जाम में अगर आप ध्यान से मेरी बात समझोगे, मान लो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इसका सीजीएल का। तो सीजीएल का एग्जाम 23 में हुआ ना, वो 39 शिफ्ट में हुआ है। आपको पता है 39 शिफ्ट में ना, पता है क्वेश्चन कितना आया करंट अफेयर से? 123 क्वेश्चन आया है 39 शिफ्ट में। और आपको सबसे बड़ा पता है, अगर आप डेली 1 घंटा भी करंट अफेयर पढ़ते हैं, और पिछला 6 महीने का आपको पढ़ना पड़े, तो आप डेली 1 घंटा डेली पढ़ रहे हैं, यानी 30 दिन में 30 घंटा पढ़ रहे हैं। तो 6 महीना में आप 180 घंटा जो है करंट अफेयर पढ़े। आप समझ रहे हैं, 180 घंटा करंट अफेयर पढ़े, और डेली 1 घंटा पढ़कर 30 दिन के बाद भी आपके दिमाग में ये डाउट आता है कि बहुत क्वेश्चन हो गया, बहुत नोट्स हो गया। ये जो बोझ बना, ये आपको कोई जबरदस्ती नहीं किया कि आप बोझ बनाओ, आप ये बोझ बना लिए। और करेंट अफेयर, अगर ये 180 घंटा ना, देखो करेंट अफेयर बात करें ना, ये मान लो एक की समझाते हैं, इससे आपको ना पानी की तरह समझ में आ जाएगा। ये मान लो करेंट अफेयर का दरिया है। करेंट अफेयर जो है ना, एक बंधन में बंधा हुआ है, इसके बाहर करेंट अफेयर नहीं आएगा। प्योर है भैया, करेंट अफेयर एक बंधन में बंधा हुआ है, उससे बाहर करेंट अफेयर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो जीके है ना, उसका बंधन बाबू एकदम खुला हुआ है, जीके भंडार है। तो अगर आप जीके डेली 1 घंटा में 20 क्वेश्चन ही पढ़ते हैं ना, तो 180 घंटा में 3600 क्वेश्चन पढ़ लेते 6 महीना में। और 3600 क्वेश्चन बाबू कम नहीं होता है जीके के लिए, अगर ढंग से पढ़ा जाए और न्यू पैटर्न में जीके कैसे पूछ रहा है उसको समझकर पढ़ा जाए अच्छे नोट से ना, तो 3600 क्वेश्चन कम नहीं होता है। और कहीं अगर आप 2 घंटा जीके पढ़ दिए तो समझते हैं, तो 7200 क्वेश्चन आप कर लोगे जीके के एग्जाम से पहले। और ये 7200 क्वेश्चन में ना ढंग से अगर पढ़ ले, अच्छे से टॉपिक को समझते हुए ना, तो आप 70% जीके आराम से मार सकते हो। और करेंट अफेयर को क्यों बोल रहे हैं बंधन में? आप सोचो 180 घंटा पढ़े और 123 क्वेश्चन 39 शिफ्ट में, मोटा मोटी मानकर चलो हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन बना है।
आप 3 क्वेश्चन के लिए कितने देर पढ़ रहे हैं? तो बाबू 180 घंटा 6 महीने में। और देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको चिकन खिला रहा हूं तो बाकी टीचर आपको दाल भात खिला रहा है, नहीं। अगर आप मेरे पास करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आपको दाल भात मिल रहा है, तो वहां पर भी आपको दाली भात मिलेगा, यहां पर भी दाली भात। जहां आप 1000 जगह क्यों ना पढ़ो, आपको हर जगह बाबू एक ही समान मिलेगा। क्योंकि जो करेंट अफेयर है ना, वो एक बंधन में बंधा हुआ है। करेंट अफेयर लिमिटेड है, सब करेंट अफेयर वही पढ़ाएगा। अगर मान लो आज इंडिया जीता है, अगर हम करेंट अफेयर बता रहे हैं तो बाकी टीचर भी यही बताएगा करेंट अफेयर में कि इंडिया जीता है। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। तो करेंट अफेयर अब वो हमेशा बोलते हैं करेंट अफेयर। मान लो आगे का एग्जाम देख लो आप सभी, देखो सीपीओ 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है 23 में, टोटल क्वेश्चन 31 बना है। टोटल क्वेश्चन 31 बना है, मतलब अब 3 क्वेश्चन मान लो हर शिफ्ट में बन रहा है। इसी तरह आप देख लो यहां पर दिल्ली पुलिस में 45 शिफ्ट हुआ, 167 क्वेश्चन बना है, यानी हर शिफ्ट में मान लो वही 3 साढ़े 3 क्वेश्चन बन रहा है। इसी तरह बहुत डाटा है, लंबा डाटा है, हर एग्जाम को मैंने एनालाइज कर हर शिफ्ट को ये डाटा बनाया है आप सभी के लिए। तो सबसे बड़ी बात है ना, अगर आप करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं बाबू, तो करेंट अफेयर में आप टाइम मत दो। आप करेंट अफेयर को ऐसे पढ़ो ना कि भैया करेंट अफेयर के लिए हम बिल्कुल अपना समय बर्बाद नहीं किए, अपना स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। मेरा जो तैयारी है ना भैया, जो भीड़ में लोग तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा बिल्कुल तैयारी अलग चल रहा है। उनसे हम एक स्टेप आगे कैसे बढ़े इसके बारे में सोच रहे हैं। तो बाबू करेंट अफेयर में आप समय मत दो। ऐसे बहुत सारे टीचर है, मैं नहीं, बहुत सारे टीचर है जो आपको मात्र 10 मिनट करेंट अफेयर पढ़ाते हैं, आप वही पढ़ो। अगर आप 10 मिनट करेंट अफेयर में समझते हैं, आप समझते हो आप 10 मिनट का मतलब, ये 10 मिनट समय आपको निकालना भी नहीं पड़े। आप घर कुछ काम भी करेंगे ना तो आप 10 मिनट आराम से देख लोगे, ब्रश भी करोगे ना 10 मिनट आराम से देख लोगे। यानी करेंट अफेयर के लिए आप अलग से समय नहीं निकाल रहे हैं, आप ऐसे पढ़ो करेंट अफेयर को। पहली बात, इस बात को आप समझना बाबू, क्योंकि भीड़ से बहुत अलग चलना है। अगर अपना एक अलग मुकाम पाना है ना, अगर आपका जो स्ट्रैटेजी है वो अलग अगर बनाओगे, तो आप ये सोचो मैं अलग क्या कर सकता हूं बाकी लोगों से। भीड़ तो पूरा वही कर रहा है, रिजल्ट भीड़ का नहीं हो रहा है, रिजल्ट जो है वो चंद लोगों का हो रहा है। तो चंद लोगों को हराने के लिए मेरा रणनीति क्या होगा, ये आप बनाओगे, ये आप सोचोगे आपको क्या करना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताएं आपको, मैंने दिसंबर महीना में ना, मैंने पूरा टाइम कैलकुलेट किया, दिसंबर में ना मैंने आपको ना 3.5 घंटा करेंट अफेयर पढ़ाया है। 3.5 घंटा, लगभग थोड़ा सा कम ही होगा, पूरा 3.5 घंटा मैंने आपको करेंट अफेयर पढ़ाया पूरे दिसंबर के महीने में। और क्वेश्चन पता कितना दिए हैं? 325 की 26 क्वेश्चन दिए हैं। यानी आप डेली मुझसे ये 3.5 घंटा आप दिए नहीं हो, जो लोग मुझसे पढ़े हैं मुझे टाइम दिए नहीं है 3.5 घंटा, ये 3.5 घंटा आप दिए नहीं हो। मैं हमेशा बोल रहा हूं सुबह उठना, ब्रश करना या कुछ भी करना, आप मेरा क्लास 10 मिनट का देख लेना, यानी वो समय आप दिए नहीं हो। आप कुछ काम करते करते मेरा क्लास 10 मिनट का हंसते बोलते देख लिए, यानी 3.5 घंटा आपको पढ़ाए हैं हम दिसंबर महीने में, और क्वेश्चन उतना ही कराए हैं। मतलब अगर आप कहीं पर भी दाल भात खा रहे हैं तो मैंने भी आपको दाल भात ही खिलाया है, लेकिन सबसे बड़ा मैंने आपका समय बचाया है। आपको उस भीड़ से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं जिस भीड़ का रिजल्ट ना के बराबर होता है। तो रणनीति आप बनाओ। आप बोलेंगे भैया मैथ आप पढ़ाइए, आप वो मैथ के लिए अभी आपके लिए ना बहुत काम कर रहे हैं। मैथ का भी जो वीडियो आएगा ना, आप बोलोगे भैया आप 23 में 24 में किसी भी एग्जाम में बैठना, और जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे आपको लाइन में, अभी क्लास रहेगा रेगुलर, आप बोलोगे भैया मैथ में ना जिस शिफ्ट में बैठे और जो टॉपिक आपसे पढ़े उस टॉपिक से क्वेश्चन बना है, आप ये डंके की चोट में गारंटी बोल सकते हो। तो मैथ को लेकर टेंशन मत लो, और 1 से 2 दिन का, 2 दिन नहीं 3 दिन का कम से कम समय हमें और दे दो, ठीक है, मैथ के लिए और रीजनिंग वाला भी, ठीक है। और 6 महीने का जितना भी पीडीएफ है ना बाबू, आप सभी लोग डाउनलोड कहां से कर सकते हैं? तो आसान है, सबको पता है, सक्सेस की 98 टेलीग्राम है, जिसका लिंक मैं दे भी दूंगा। यहां से आप बिल्कुल 6 महीने का पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, महीना वाइज दे दूंगा, ठीक है। लेकिन तैयारी बहुत अच्छे से करो ताकि एग्जाम निकले, एग्जाम निकालने के लिए पढ़िए आप सभी, ठीक है।